11 नवंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति अभी गोचर में वक्री होने वाले हैं। और ये जो इनकी स्थिति है, फिलहाल जो इनकी स्थिति है कर्क राशि में है। कर्क राशि में अभी ये वक्री होंगे और ये मिथुन राशि की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल 5 दिसंबर तक उनकी स्थिति उच्च की रहेगी जहां वो कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। अगर हम कुंभ लगन वालों के लिए बात करें तो आपके चार्ट में फिलहाल आपके छठे भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। आपके चार्ट में वो 11वें भाव और आपके दूसरे भाव के वो स्वामी होकर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए अभी इनका 5 दिसंबर तक ही ये ट्रांजिट रहेगा 6th हाउस में, लेकिन बाद में ये आपके पंचम भाव की तरफ जा रहे हैं और कुछ समय आपके पंचम भाव में बिताने के बाद फिर से जून के लगभग ये आपके वापस से छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो 2 जून के आसपास का जो टाइम है वो निकल के आ रहा है, जिस समय ये वापस अपना नॉर्मल ट्रांजिट स्टार्ट कर देंगे कर्क राशि में आके। ये वाला जो एक तो वक्री काल जो रहेगा वो आपके लिए कैसा रहेगा और इस पूरे ट्रांजिट को आप कैसे प्लान कर सकते हो 2 जून तक के लिए। देखिए फिलहाल जो स्थिति है बृहस्पति की वो अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में है और जब ये वक्री होंगे तो इनका जो झुकाव है या इनका जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो मिथुन राशि की तरफ होगा। तो आपका अभी फिलहाल जो छठे भाव में जैसे बृहस्पति चल रहे हैं, यहाँ ये आपके लिए प्लानिंग्स करने का समय है, क्योंकि बाद में जब 2 जून के बाद से जब बृहस्पति का नॉर्मल ट्रांजिट यहाँ होगा छठे भाव में, तो ये वाली प्लानिंग्स आपके काम आएंगी। आपके चार्ट में देखिएगा बृहस्पति कैसी स्थिति में है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, क्या वक्री है, क्या अस्त है, या कैसी भी स्थिति में हो। अगर जिनका भी बृहस्पति ऑलरेडी जन्म के समय का वक्री स्थिति में चार्ट में है, उनको इनका प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली मिलेगा। और उन लोगों के लिए जिनकी चार्ट में बृहस्पति उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, उनके लिए प्रभाव थोड़े कम हो सकते हैं। इस बार जो बृहस्पति ट्रांजिट में है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, तो आपको जो मेजर प्रभाव दिखेंगे बृहस्पति के वो आपको काफ़ी स्ट्रांगली दिखेंगे। साथ में उनका जो प्रभाव होगा, उनका जो इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बृहस्पति के इस वाले ट्रांजिट में अगर अपन देखें तो यहाँ क्योंकि वो धन वाले दोनों ही भावों के स्वामी होकर छठे में चल रहे हैं फिलहाल, तो आपके लिए कोई भी कर्ज जैसी स्थिति है फिलहाल के लिए, तो अपना कर्ज आपको समाप्त करना चाहिए। अगर अगले 1-1.5 साल के लिए आपको कर्ज वगैरह लेना पड़े किसी भी काम के लिए पर्टिकुलरली, तो वहां पर आप अपना वाइजली एक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं। छठे भाव में जब वो अभी गोचर कर रहे हैं तो वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में काफी हद तक सपोर्ट करेंगे। साथ ही रूटीन को मैनेज करने, अपने कलीग्स के साथ रिश्तों को बेहतर करने, बॉस के साथ रिश्तों को बेहतर करने में भी बृहस्पति का काफी अहम योगदान रहेगा। आपके छठे भाव के स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा है, तो चंद्रमा की स्थिति को देखिएगा। चंद्रमा अगर आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है, या हो सकता है आपके यहाँ जो छठा भाव है उसमें कोई अन्य ग्रह भी स्थित हो, जो कि हो सकता है बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो, तब भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। बृहस्पति के जिन लोगों को इस समय महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके लिए परिणाम और भी ज़्यादा प्रभावी तौर पर सामने आएंगे, लेकिन आपके जन्म के समय का जो बृहस्पति है आपके चार्ट में ऑलरेडी जिस भाव में भी वो बैठा है, वो प्लेसमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ही मैटर करेगी। बृहस्पति फिलहाल छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपके जो भी फैसले होंगे छठे घर को लेकर वो काफी वाइजली हो सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो इन भावों से जुड़े हुए कार्यों को मैनेज करना इस समय आपके लिए आसान होगा। साथ ही अपने रूटीन वाइज कोई आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, या आप अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपको चेंज करना है, या कोई भी ऐसी स्थिति जिसको आप लगभग अपने 1 या 1.5 साल के लिए प्लान कर रहे हो, तो इस समय आप विचार कर सकते हो। बट ये आपके लिए नई प्लानिंग्स करने का समय है और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप आने वाले समय के लिए प्लानिंग्स ही करें। जो भी काम आप अभी प्लान करेंगे उनको आप बाद में एक सही तरीके से एक अच्छा रूप दे सकते हैं, या उन प्लानिंग्स के हिसाब से आप चल सकते हैं। बृहस्पति यहाँ से सबसे पहले आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं जब वो आपके छठे भाव में है। ऐसे में करियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपका करियर को लेकर कुछ भी फॉरेन कनेक्शन है, इवन आपका किसी भी प्रकार का काम है, लेकिन यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फाइट करने में, किसी प्रकार की विपरीत स्थिति के अगेंस्ट आपको जाने में कहीं ना कहीं बृहस्पति का बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके लिए। अब अगर मान लो आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो आपको ये वाला बृहस्पति और ज़्यादा फेवर करेगा। तो आपको अगर अपने करियर में नई शुरुआत करनी है, अगले साल से अपना जॉब वगैरह शुरू करना है, या नए तरीके से अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो ये वाला समय आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। अब 5 दिसंबर तक का ही समय है आपके पास प्लानिंग्स करने का, लेकिन फिलहाल आप कहीं भी ऐसे स्थिति में हैं, कहीं भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं है, या आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्टक हो चुकी है, तो उन मामलों में एक बेटर डिसीजन आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकता है। और बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इफेक्टिव
इफेक्टिव होगा। अगर कोई भी बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा है आपके 6th हाउस में तो बृहस्पति का प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आएगा आपके, और जो परिणाम रहेगा, जो इफेक्ट मिलेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। बृहस्पति यहाँ 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिएगा। अगर 10th हाउस में बैठा हुआ अगर बृहस्पति का मित्र ग्रह है, या हो सकता है बृहस्पति के साथ उसके अच्छे संबंध हो, या हो सकता है यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो ऑलरेडी, तो बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। ये ऐसा बृहस्पति आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए अच्छा साबित होगा। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपनी पूर्ण योग्यता के साथ काम कर सकें। बृहस्पति का प्रभाव फिर पड़ेगा आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे जो प्रभाव पड़ रहा है ये अपने नीच के घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आपका राहु केतु बैठा है 12वें घर में, या मंगल इवन बैठा है, तो ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। बट अगर आपको फॉरेन सेटल होना है, फॉरेन जाना है, या आपका कोई पेंडिंग खर्चा रह गया जो आपको करना है, या अगले 1-1.5 साल में कुछ आपको ऐसे काम करने जहाँ पर आपके कुछ बड़े मेजर खर्चे होंगे, तो उनको अभी आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पे 12वें घर पे बृहस्पति का प्रभाव होने से थोड़ा सा आपके इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा होगा। साथ में अगर 12वें घर में चंद्रमा बैठे हैं, इवन अगर राहु या केतु जैसे प्लैनेट हैं आपके 12th हाउस में, तो भी आपका इंट्यूशन बेहतर होने के चांसेस होंगे। बट यहाँ जो भी निर्णय आप लेने वाले हैं अपने करियर को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, या जिनको विदेश से पैसा आ रहा है, अर्निंग आ रही है जिनको, या ऑलरेडी जो आने वाले समय में लगभग विदेश जाना चाहते हैं या वहाँ से कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति यहाँ काफ़ी बेहतर सपोर्ट ला रहे हैं। फिर वो आपके 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं जहां वो अपने ही भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ वो आपको धन और बाकी मामलों में काफ़ी ज़्यादा लकी बनाने वाले हैं। यहाँ पर आपका जितना भी पैसा आपने अर्न किया अभी तक के लिए, या आगे चल के जो भी आप अर्न करेंगे, उनमें वो आपको बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट देने वाले हैं। आपको कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ आपको सेव करना है, या अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह भी अगर कहीं करना है तो वो आपको कहाँ करना है। इसके साथ साथ अपने फैमिली की प्लानिंग्स, अपने खर्चों की प्लानिंग्स और अपने इंडिविजुअल प्लानिंग्स भी आप अच्छे से कर पाओगे। यहाँ वाणी स्थान पे बृहस्पति का प्रभाव होने से जो भी आप अनुभव करोगे उस अनुभव को आप दूसरों के साथ शेयर करोगे और दूसरों को इंस्पायर करने की भी यहाँ कोशिश करोगे। अब बृहस्पति उसके बाद क्योंकि वो जा रहे हैं आपके पंचम में, देखिए पंचम में जाने से आपकी एजुकेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कुछ भी नया सीखने, कुछ भी नया करने की क्षमता काफ़ी हद तक प्रभावित होगी, और आपको पंचम भाव के थ्रू गेन होने के भी चांसेस होंगे। तो जो भी लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं, जो भी लोग इस प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करने वाले हैं, लगभग अभी इस साल या अगले साल तक के लिए, जब तक बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क में शुरू नहीं होता, तब तक के लिए आपके लिए स्थिति काफ़ी बेटर होगी। साथ ही कुछ नए इनकम आइडियाज़ आपके लिए हो सकते हैं। अगर आपका पहले कोई ऐसा डिसीजन रहा है जब से बृहस्पति ने प्रवेश किया मिथुन राशि में, उसके बाद से लेके अब तक, तो उस डिसीजन को आप बदल सकते हैं। जहाँ पर आपका पैसा रुक गया, कहीं आपका पैसा अटक गया, या आपको सैलरी नहीं मिली हो, या आपने कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा, तो वो वाले डिसीजन आप इस समय बदल सकते हो। पंचम भाव में बृहस्पति आ रहे हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी बेटर करेंगे, आपका मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छा होगा। साथ साथ में आपकी अर्निंग्स को मैनेज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। अब बृहस्पति यहाँ वास्तव में आपके चार्ट में जो बैठे हैं वो कौन से हाउस में बैठे हैं, क्या उनका कोई भी संबंध है 2nd हाउस से, या आपके 11th हाउस से, या इवन पंचम भाव से? अगर उनका किसी भी तरीके से संबंध है और अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठे तो आपके लिए ये सारी की सारी प्लानिंग्स करना आसान होगा। संतान के मामले में देखा जाए तो ऐसा बृहस्पति आपके लव लाइफ और संतान दोनों में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। साथ में मेनली आपके डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजिट का। बृहस्पति यहाँ से आपके 9वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 9वें भाव को जब वो इस तरीके से एस्पेक्ट करते हैं तो आपका कुछ भी फॉरेन कनेक्शन हो, या आपको आगे आने वाले समय के लिए कुछ फॉरेन के लिए प्लानिंग्स करनी हो, अपने हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना हो, आपको आध्यात्म की दुनिया में या धार्मिक मामलों में जितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं उस इंटरेस्ट को आपको बढ़ाना हो, या कुछ भी नया आपको सीखना हो, कोई भी ऐसा पर्पज हो जो 9th हाउस से जुड़ा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे। बृहस्पति यहाँ आपको उसके बाद प्रभाव डालते हैं वो आपके 11th हाउस पे। अब 11th हाउस उनका स्वयं का ही घर है, तो ऐसा बृहस्पति आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में और अर्निंग्स में काफ़ी हद तक मदद करेगा। जो भी आपके फैसले होंगे अपनी इनकम वगैरह को लेके, अर्निंग्स वगैरह को लेके, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे। अब लेकिन 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिएगा और आपके 2nd हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिएगा, क्योंकि अगर इन भाव में बैठे हुए ग्रह बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं तो आपको ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे सकता है। बृहस्पति का प्रभाव 11th हाउस पर होने से दूसरे लोगों से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, दूसरे लोगों से आपको अप्रिशिएशन अच्छा मिलेगा, मान सम्मान अच्छा मिलेगा। लेकिन हर कोई आपसे कोई ना कोई या तो एडवाइस लेगा या आपसे कोई ना कोई सहायता प्राप्त करना चाहेगा। तो इस मामले में पैसा किसी को भी उधार ना दें, साथ ही फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी ऐसी रिस्क ना लें जिससे आपको दिक्कत हो कल को।
फिर बृहस्पति का यहाँ से दृष्टि आ जाता है आपके लगन पे। अब बृहस्पति लगन पे दृष्टि डालें तो वो आपको काफ़ी वाइजली निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ साथ में आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा काम आपको कब करना है, इसकी प्लानिंग आप काफ़ी बेटर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही पंचम भाव से गेन होने की संभावना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही होगी। यहाँ बृहस्पति होंगे तो मुख्य तौर पर आपको बहुत सारे काम एक साथ करने का इच्छा रहेगा। बृहस्पति डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाने वाले हैं। तो मान लो आपको कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, आपका कोई ऐसा डिसीजन रहा जो गलत हो गया जिसको आपको ठीक करना है, तो वो इस समय आप कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जिनका महादशा या अंतर्दशा चल रहा है, उनके लिए ये परिणाम और भी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे।